सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है 6 बजे हमारी इंग्लिश की क्लास आती है ना, बिल्कुल। तो भाई इंग्लिश की क्लास में मैंने प्रेजेंट टेंस को ऑलरेडी सीख रखा है। प्रेजेंट टेंस में अगर कोई भी डाउट आपको है तब आप प्लेलिस्ट जाइए, वहाँ पर प्लेलिस्ट मिली है, वो आप प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियो हैं प्रेजेंट टेंस की देख लेंगे, आपका कंसेप्ट जो है वो एकदम क्लियर होने वाला, ठीक है ना। आज जो मेरा होगा वो पास्ट की फर्स्ट क्लास होगी, जिसमें अपन डिस्कस करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस को और बहुत डीपली जानेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस को, क्योंकि इस टेंस से जब सेंटेंस बन जाता है तब बहुत ज़्यादा ना वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तब हमको प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होने देनी है, हमको हर चीज़ एकदम विधिवत तरीके से जान लेना, ठीक है ना। तो भाई फटाफट एक बार ना जितने भी साथी हैं वीडियो को लाइक शेयर कर देंगे, ताकि जितने भी साथी, मैं नहीं चाहता कि मेरे कोई भी साथी जो डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में उनका नुकसान हो, क्योंकि भाई आप लोगों को पता है इस टाइम लॉकडाउन की वजह से फर्स्ट सेमेस्टर तो प्रमोट हो चुका है और आपको 31 दिन का टाइम दिया गया है, उसके बाद आपके सेकंड सेमेस्टर के भी एग्ज़ाम ले लिए जाएंगे, है ना। तो बिल्कुल आपको अपना 200% देना पड़ेगा। वैसे दे तो आप जितना सकते हो उतना दोगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आपको मेहनत करना पड़ेगा और चीज़ों को रट के कम समझ के ज़्यादा आपको चलना पड़ेगा। तो आई होप कि आपको मेरी बातों से कुछ तो पता ही हो गया होगा कि हाँ सर, क्लास तो हमको अटेंड करना ही करना है। तो फटाफट एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे, फिर स्टार्ट कर देंगे। हम अपना 5वां टेंस है वो है सर मेरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या है सर? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। चीज़ें क्लियर है ना? तो चलिए आप शुरुआत करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। बहुत शानदार, बहुत लहजे में हम लोग इसको पढ़ेंगे। क्या? पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। वेरी गुड। देखिए मैं बात करूं किसकी? पास्ट की। बात को जरा गौर से समझना, ठीक है ना। पास्ट की बात को, तो पास्ट का मतलब क्या होता है? भूत, भूतकाल। पास्ट का मतलब पास्ट टेंस का भूतकाल, और इंडेफिनिट का मतलब जो पक्का ना हो। ऐसी बातें जो पास्ट में चल रही होंगी और जो पक्की नहीं होंगी वो हमारी क्या कहलाएंगी? पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बातें कहलाएंगी। बिल्कुल भाई, है ना। तो ये तो बात हो गई आपकी समझने वाली, लेकिन जिस प्रकार हमने हर टेंस की पहचान पढ़ रखा है उसी प्रकार भैया इस टेंस की भी तो कोई पहचान होगी। तो अगर मैं पहचान आपको बताऊंगा कि आप इस टेंस को कैसे पहचानोगे, तब सभी साथी जानते हैं कि वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या, ई, ए आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते, शका, सकी, ये सब इसी में आते हैं। क्या बताया? वाक्य के अंत में या मुख्य क्रिया के साथ ता था, ती थी, ते थे, या, ई, ए आदि शब्द आते हैं। ठीक, ये तो सर हो गई मेरी रटने वाली बात। क्या हो गई सर? रटने वाली बात हो गई। लेकिन जरा एक चीज बताइए मेरे को, ये बताइए, अगर आप रट के नहीं समझ के याद करेंगे तो सीधी बात समझना। मैंने आपको पहली ही क्लास में बताया था पास्ट का मतलब भूत, इंडेफिनिट का मतलब पक्का। यानी पुराने समय में, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मैंने कहा कल आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ा था, तो कल पढ़ा था ना, तो कल का मतलब ये मैंने जो बीत चुका है, और जो बीत चुका है वो दोबारा से वापस आएगा नहीं सर, इसीलिए मेरा क्या हो जाएगा? पास्ट हो जाएगा। पास्ट हो जाएगा ना। तो ऐसे ही आपको चीज़ों को समझ लेना है। अब ये होगी पहचान। दूसरी मैं बताऊं हेल्पिंग वर्ब। दूसरी बात बताऊं मैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? तो देखिए हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्या थी? डू डज, और डू डज की सेकंड फॉर्म इसमें लगने लगती है। क्या लगने लगती है? डिड लगने लगती है। क्या लगने लगती है? डिड लगने लगती है। अब यहाँ से एक चीज़ खत्म हो गई, एक चीज़ खत्म हो गई। क्या? यहाँ से अब वो झंझट खत्म, सिंगुलर प्लूरल वाला, एक वचन बहुवचन का काम खत्म हो गया है। चाहे एक वचन है चाहे बहुवचन है, हमको तो केवल डिड लगाना है, ठीक है ना। क्या लगाना? डिड लगाना है। चीज़ें क्लियर। अब बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव का मेरा रूल क्या होता है? अफर्मेटिव का रूल हमको पता है। अफर्मेटिव का रूल क्या होता है? सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। सबसे पहले सब्जेक्ट। अब यहाँ से सब्जेक्ट के बाद अगर आपने हेल्पिंग वर्ब सटा दिया तब काम गड़बड़ हो गया भाई। हेल्पिंग वर्ब नहीं सटाना है, तब क्या सटाना है? आपको मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म सटाना है और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिख देना है बस। लास्ट में ऑब्जेक्ट लिख देना है बस। अब आप कहोगे सर क्या मूर्ख बना रहे हो? आप यही तो कहोगे सर क्या मूर्ख बना रहे हो, यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाए। तो मेरी एक बात जरा नोट कर लेना, पॉइंट नंबर 1 नोट कर,
पहला पॉइंट इसका नोट कर लेना। क्या पहला पॉइंट ये होगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में, क्या बोला, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब ना लगकर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। क्या बोला, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब ना लगकर मेन वर्ब की ना सेकंड फॉर्म लगती है। और मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आप कहीं भी लगी देखोगे, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर आप कहीं भी लगी देखोगे तब पूरा 100% वहां पर श्योर हो जाना कि ये मेरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, कहीं भी लगा देखोगे। ठीक है ना, यही होती है इसकी पहचान। क्योंकि अगर सेकंड फॉर्म केवल बनी है, अगर दुनिया में सेकंड फॉर्म की खोज की गई है तो वो केवल आपका ना अफर्मेटिव सेंटेंस यानी पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए की गई है। चीजें क्लियर है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर सीधे एग्जाम्पल से सॉल्व करते हैं। वेरी गुड, सभी साथी इसका स्क्रीनशॉट ले लें भाई शानदार तरीके से। चलिए अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं ना, बिल्कुल एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए चीज़ों को जितना हो सके भाई समझ कर चलना है, बिल्कुल डरना नहीं है। डरना नहीं कि इतने दिन में हम कैसे ये काम खत्म करेंगे, कुछ भी टेंशन लेकर नहीं काम करना है। कूल माइंड होकर हमको स्टडी करना है, बिंदास तरीके से हम समझ लेंगे। जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल कह दिया, राम ने खाना खाया। पहला एग्जाम्पल मैंने कह दिया, राम ने खाना खाया, राम ने खाना खाया। अब यहाँ पर समझो, यहाँ पर लास्ट में क्या आया, या आया, या आया ना, तो रट के तो मैंने पहचान लिया कि ये मेरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। लेकिन अगर मेरे को रटा नहीं है, मैंने पहचान रट नहीं रखी, तब मैं पढ़ूंगा थोड़ा सा कूल माइंड से कि राम ने खाना खाया। कहने का मतलब राम ने पास्ट में कोई काम किया होगा, खाना खाया होगा, तो सर ये मेरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। चीजें क्लियर है ना। अब इसको बनाने का सभी साथी, जितने भी साथी देख रहे हैं, इसको बनाने का प्रयास कीजिए, इसको बनाने का प्रयास कीजिए। वेरी गुड, सभी साथी बनाने का प्रयास करें। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट क्या है मेरा, राम। तो राम के लिए क्या लगा देंगे, राम, क्या लगा देंगे, राम। अब ये बताइए, ईट होती है खाने की इंग्लिश, क्या होती है, ईट होती खाने की इंग्लिश फर्स्ट फॉर्म। खाने की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, ईट होती है। लेकिन इसकी सेकंड फॉर्म लगाएंगे और सेकंड फॉर्म क्या होती है, एट होती है। क्या होती है, एट होती है। राम एट, क्या एट, खाना। राम एट, क्या एट, खाना। तो राम एट फूड, राम एट फूड या राम एट द फूड, राम एट अ फूड। आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से लगा सकते हो। यहाँ पर ए द जो भी लगाना है आप लगा सकते हो, डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप किससे ज़्यादा पसंद करते हो, एक को या फिर द को। ठीक है ना। राम ने खाना खाया, राम एट फूड, राम ने खाना खाया। अच्छा अगला मैंने कह दिया, अगला मैंने कह दिया, मैंने कह दिया मैंने दूध पिया, मैंने दूध पिया, मैंने दूध पिया। अब इसको बनाओ, मैंने दूध पिया, मैंने की इंग्लिश होती है आई। अब पीने की ड्रिंक होती है, लेकिन ड्रिंक की सेकंड फॉर्म क्या होती है आप लोग जानते हो, मैंने कई बार आपको बताया है ना कि ड्रिंक की सेकंड फॉर्म क्या होती है, ड्रंक, क्या होती है, ड्रंक। आई ड्रंक मिल्क, आई ड्रंक मिल्क, मैंने दूध पिया, आई ड्रंक मिल्क। चीजें क्लियर है ना, बोलो शानदार तरीके से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। याद एक चीज रखना है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब ना लगकर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, बस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। और यहाँ से मैंने आपको एक किस्सा भी सुनाया था कि वो जो थे हमारे देश के सबसे बड़े आदमी कौन हैं, आपको पता है, अंबानी, मुकेश अंबानी। उन्होंने ट्विटर पर एक पोस्ट किया था, छोटी सी गलती हो गई थी, जिस गलती के कारण उनके बहुत ज़्यादा खिल्लियाँ उड़ाई गई थी, मजाक उड़ाई गई थी। तो आपको वो काम नहीं करना, ठीक है ना, आपको वो काम नहीं करना। चलिए हमने अफर्मेटिव सीख लिया, अफर्मेटिव क्या होता है हमने सीख लिया। अब मैं अफर्मेटिव से निगेटिव सेंटेंस बनाऊंगा, अब मैं अफर्मेटिव से निगेटिव सेंटेंस बनाऊंगा। देखिए देखिए थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, ओके ना, समझने का प्रयास कीजिए। मैं बताऊं अफर्मेटिव का रूल क्या होता है, तब आप कहोगे सर अभी आपने बताया है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, यही बताया है ना। लेकिन अगर निगेटिव का रूल बनाऊंगा, निगेटिव का रूल, तो निगेटिव का रूल क्या बन जाएगा भाई, सब्जेक्ट तो एज इट इज आएगा, सब्जेक्ट सब्जेक्ट। लेकिन जैसे निगेटिव में पहुंचेंगे, जैसे निगेटिव में पहुंचेंगे वैसे ही हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, क्या आ जाएगी, डिड आ जाएगी। और जब मेरी डू डज की सेकंड फॉर्म डिड लग गई है, तब जो यहाँ सेकंड फॉर्म थी वो मेरी फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट।
मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। देखिए समझने का प्रयास कीजिए, यहाँ पर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म क्यों लग रही थी, क्योंकि वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं लग रही थी, लेकिन यहाँ पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसलिए लग गई क्योंकि यहाँ पर सेकंड फॉर्म ऑलरेडी लग चुकी है। हेल्पिंग वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑलरेडी लग चुकी है, तो इसलिए हमारा यहाँ पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया है, ठीक है ना। और आपको पता है इंडिफिनिट में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है, चाहे जिस टेंस की हो। एग्जाम्पल से सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल से पहला नंबर एग्जाम्पल, तुम नहीं पढ़े थे, तुम नहीं पढ़ते थे, तुम नहीं पढ़ते थे। अब ये बताइए, तुम नहीं पढ़ते थे, समझिए सब्जेक्ट क्या है मेरा, तुम, और तुम हमारा क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, यू। अब सब्जेक्ट के बाद डिड लगाएंगे, तो मैंने लगा दिया डिड। यू डिड नॉट, नहीं है तो नॉट आ जाएगा। यू डिड नॉट, और पढ़ने की फर्स्ट फॉर्म रीड होती है। यू डिड नॉट रीड, तुम नहीं पढ़ते थे भैया, बहुत गंदी बात है, पढ़ा करो, है ना, बहुत गंदी बातें नहीं पढ़ते हो। चलिए अगला मैंने कह दिया, वे खाना नहीं खाते हैं, खाए थे, वे खाना नहीं खाए, वे खाना नहीं खाए। अब इसका बता दीजिए भाई, जैसे ऊपर वाला किया वैसे नीचे वाला कर लेंगे। वे की इंग्लिश दे, मैंने बना दिया दे। अब हमको पता है दे के सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, जो कि है क्या मेरी डिड, तो मैंने लगा दिया डिड, दे डिड। उसके बाद नहीं है तब नॉट लगाएंगे, दे डिड नॉट। और क्या, खाना, लेकिन कहे खाए तो ईट, दे डिड नॉट ईट फूड, दे डिड नॉट ईट फूड। अब यहाँ पर ए या द आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से लगा सकते हो कि दे डिड नॉट ईट द फूड, दे डिड नॉट ईट अ फूड, या दे डिड नॉट ईट फूड, तीनों हमारे सही हो जाएंगे। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए सेंटेंस से समझ लेते हैं, 2-3 एग्जाम्पल से, और इसको समझने का प्रयास करेंगे बिल्कुल शानदार तरीके से, क्योंकि टेंशन नहीं लेना है, डेली क्लास अटेंड करना है। एक बार अगर मेरी टेंस की क्लास खत्म हो गई और आपने टेंस को सीख लिया, तो पक्का बता रहे मेरे साथी, आप इंग्लिश 70% सीख चुके होंगे। आपको केवल टेंस को मन से पढ़ना है बस। चलिए मैं कह दूं, पहला, उन्होंने आम नहीं खाए, उन्होंने आम नहीं खाए, आम नहीं खाए। अब भाई सभी साथी बनाने का प्रयास करेंगे, सभी साथी बनाने का प्रयास करेंगे। अगला मैंने बता दिया, वह स्कूल नहीं गई, वह स्कूल नहीं गई, वह स्कूल नहीं गई, वह स्कूल नहीं गई। और तीसरा मैंने कह दिया, तीसरा मैंने कह दिया, हम कभी मेले में नहीं गए, हम कभी मेले में नहीं गए, हम कभी मेले में नहीं गए, नहीं गए। अब बताइए, लग जाइए सर काम पे फटाफट भाई, सभी साथी, जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं, फटाफट बता दें, फटाफट बता दें इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, हम मेले में नहीं गए। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत शानदार। चलिए देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। अब यहाँ पर मेरा सब्जेक्ट क्या है, देखिए आपको अगर ऐसे चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, तब आप ऊपर थोड़ा सा हिंट ले लिया करो ना, लिख लिया करो, क्या दिक्कत है। जो काम करता वो सब्जेक्ट मैंने जान गया, उन्होंने हमारा क्या सब्जेक्ट, और उन्होंने खाए, खाना मेरा वर्क है, कहने का मतलब मेन वर्ब है। और क्या खाए, आम, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट है। और मेरा नॉट निषेधात्मक की पहचान है, निगेटिव की। अब बनाएंगे, उन्होंने आम नहीं खाए, तो उन्होंने मतलब बहुवचन, और बहुवचन के लिए उन्होंने क्या लगाते हैं, दे लगाते हैं, दे। अब हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डिड। उसके बाद नॉट है तो नॉट, दे डिड नॉट। फिर मेन वर्ब खाने की होती है ईट, दे डिड नॉट ईट। उसके बाद क्या खाएं, आम, क्या खाए, आम, ईट आ मैंगो, ईट अ मैंगोज, ईट अ मैंगोज। अब आप यहाँ कहोगे सर आपने यहाँ पर एस क्यों लगाया, आपने यहाँ पर बहुवचन क्यों बनाया, यही तो दिमाग में आएगा। तो जरा एक चीज़ सोचिए, जरा एक चीज़ सोचिए, मैंने कहा उन्होंने आम नहीं खाए, तो उन्होंने मेरा बहुत से आदमी होंगे ना, पूरा भीड़ होगी, एक से अधिक होगा, तो बहुवचन है। तो जो आम खाएंगे उन्होंने लोग, तो क्या एक आम में खाएंगे, एक आम खाएंगे, नहीं, कितने आम खाएंगे,
ज़्यादा आम खाएंगे, तो ज़्यादा आम के लिए क्या बहुवचन, और बहुवचन के लिए मैंने वहाँ पर मैंगोज लगा दिया। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपको खुद से समझनी पड़ेंगी, है ना। ये बहुत आसान चीज़ें हैं। क्लियर है मेरे साथियों। चलिए अगला मैंने कह दिया वह स्कूल नहीं गई, वह स्कूल नहीं गई। अब वह की इंग्लिश क्या बनाएंगे, ही बनाए कि सी बनाए, बोलो बोलिए सर, ही बनाए कि सी बनाए। अब आप कहोगे सर सी बनाइए, यस श्योर सी बनाएंगे। क्यों? क्योंकि सर ये मेरा फीमेल है, और फीमेल के केस में वह की इंग्लिश क्या बनाते हैं, सी लगाते हैं। मैंने बना दिया सी, और सी के बाद सब्जेक्ट के बाद क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब डिड आएगी। सी डिड, उसके बाद क्या आएगा, नॉट आएगा। सी डिड नॉट। अब गई, गई जाने की होती गो, गो, और कहाँ गई, टू स्कूल। शी डिड नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं गई। चीजें क्लियर है ना, ओके, मजा आ रहा है ना। शी डिड नॉट गो टू स्कूल। अब नीचे वाले का बना दीजिए, हम कभी मेले में नहीं गए। वेरी गुड, हम कभी मेले में नहीं गए। सभी साथी भाई बता दें, हम कभी मेले में नहीं गए। जल्दी से बता दे भाई सभी साथी। हम कभी मेले में नहीं गए। देखिए बहुत शानदार। हम की इंग्लिश क्या होती है, वी होती है। मैंने वी लिख दिया, और वी के साथ क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। तो डिड है यहाँ पर, तो कुछ देखना नहीं है, सिंगुलर प्लूरल का तो कुछ लिहाज ही नहीं करना। तो वी डिड नॉट। अब अगर आप नॉट लगा दोगे तब गड़बड़ हो जाएगा, नॉट लगा दोगे तब गड़बड़ हो जाएगा। तब सर यहाँ पर क्या लगाएं, यहाँ पर कभी नहीं है ना, तो कभी नहीं की इंग्लिश होती है नेवर। क्या लगाएंगे, नेवर। तब नॉट न लगाकर मैं क्या लगाऊंगा, नेवर। ही डिड नॉट नेवर, और क्या नेवर, गो, नेवर गो। और कहाँ गो, मेला। तो मेले क्या होती है, गो टू फेयर, गो टू फेयर। ही डिड नॉट, ही डिड नेवर गो टू फेयर, वी डिड नेवर गो टू फेयर। वे मेले या हम मेले कभी नहीं गए। चीजें क्लियर है ना, शानदार तरीके से समझकर चलना है। चलिए अब बात करेंगे हम लोग इंट्रागेटिव सेंटेंस की। किसकी बात करेंगे, इंट्रागेटिव सेंटेंस की। देखिए बहुत शानदार भाई, सभी साथी जो है ना वो आंसर दे रहे हैं, और एकदम मज़ेदार तरीके से आंसर दे रहे हैं। मज़ा भी आ रहा है पढ़ने में, चीज़ें तो सब क्लियर हैं ही, उसमें तो कोई डाउट अब है ही नहीं। बिल्कुल शानदार तरीके से ये हम लोग 2-3 बार पढ़ रखा है, तो अब तो पूरा बेसिक से हम ले चल रहे हैं ना, बिल्कुल बेसिक से। देखिए अब बात करेंगे इंट्रागेटिव सेंटेंस की रूल की, इंटरेगेटिव सेंटेंस की रूल की। हमको पता है इंट्रागेटिव सेंटेंस सबसे पहले किस चीज़ से शुरू होता है, WH फैमिली से। तो रूल क्या हो जाएगा, सबसे पहले WH फैमिली से हटा देंगे, उसके बाद डिड लगा देंगे यानी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या लगा देंगे, सब्जेक्ट लगा देंगे। अगर नॉट है तो नॉट लगाएंगे, अदरवाइज मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगा देंगे। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये रूल देखिए मैंने आपको बताया था, रूल आपको एक टेंस के याद करने हैं। अगर आप इसकी तुलना, इस रूल की तुलना आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रागेटिव सेंटेंस से करोगे, तब क्या चेंजेस मिलेगा, वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब में चेंज मिलेगी, बस हेल्पिंग वर्ब में चेंज मिलेगी, बाकी सेम ऐसे रहेगा रूल। इंडेफिनिट में फर्स्ट उसमें लगता है, इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म इसमें भी लगती है। एक एग्जाम्पल से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना, एक एग्जाम्पल से सॉल्व कर रहे हैं। जैसे मैंने कह दिया, क्या वह मंदिर गई, क्या वह मंदिर गई, क्या वह मंदिर गई। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न पूछा गया, क्या वह मंदिर गई। अब आपको पता है कि जब कभी सेंटेंस मेरा क्या से शुरू होता है, क्या बोला सर मैंने, जब कभी सेंटेंस आपका क्या से शुरू होता है, तब उसकी इंग्लिश हम लोग WH से ना बनाकर कहाँ से बनाते हैं, डिड से बनाते हैं। कहाँ से बनाते हैं, डिड से बनाते हैं। अच्छा तो WH से कब बनाते हैं, जरा बता दीजिए, WH से कब बनाते हैं। तब आप कहोगे सर WH से वहां बनाते हैं जहां पर का वाला परिवार यानी WH फैमिली आ जाती है बीच में, बस। अब इसको बनाएंगे, यहां पर अगर मैं वह की बात करूं तो वह के लिए क्या लगाऊंगा, सी लगाऊंगा, और हेल्पिंग वर्ब क्या है मेरी डिड, तो मैं क्या की इंग्लिश डिड लिख दूंगा, डिड सी, डिड सी। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, नॉट तो है नहीं तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गई, गई तो जाने क्या होती है, गो, और कहाँ, मंदिर, तो गो टू टेम्पल, गो टू टेम्पल, और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। कितनी आसान चीज़ें हैं, कितनी ज़बरदस्त चीज़ें हैं, है ना। अगला एग्जाम्पल जैसे मैंने कह दिया, अगला एक एग्जाम्पल कह दिया मैंने, क्या मैंने तुम्हें बुलाया, बोलो
क्या मैंने तुम्हें बुलाया? बिल्कुल बुलाया भाई, मैंने आपको बुलाया। क्या मैंने तुम्हें बुलाया? तुम्हें बुलाया। अब ये करके बताइए, ये करके बताइए, क्या मैंने तुम्हें बुलाया? वेरी गुड। सभी साथी भाई इसको बताएं, सभी साथी इसको बताएं यार, बिल्कुल शानदार तरीके से सभी साथी इसको बनाएं। क्या मैंने तुम्हें बुलाया? बिल्कुल सभी साथी इसको बनाएं। देखिए समझ लीजिए, मैंने मेरा क्या है, मेरा सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के लिए मैंने की इंग्लिश आई, और सब्जेक्ट के पहले क्या लगाते हैं? डिड लगाते हैं। तो आई से पहले क्या लगा देंगे? क्या की इंग्लिश? डिड। डिड आई। अब नॉट तो है नहीं, तब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो। बुलाने की होती कॉल, तो मैं लगा दूंगा कॉल। डिड आई कॉल। ऑब्जेक्ट क्या है? तुम, तुम्हें बुलाया है, तो तुमने की क्या हो गई? यू हो गई। डिड आई कॉल यू? क्या मैंने तुम्हें बुलाया है? बोलो। चीज़ें क्लियर है ना? कितनी आसानी से मैं सीख रहा हूँ, है ना? बिल्कुल। देखिए वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर करते चलना है। बिल्कुल लाइक शेयर में कोई भी कंजूसी नहीं करनी है। अभी मिक्स सेंटेंस करूँगा तब पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी केवल अब रूल क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है उसको समझ लीजिए, फिर जब मिक्स करूँगा तब आपको पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जब मिक्स करूँगा तब पूरा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, एक मैंने कह दिया, तुमने क्या कहा? तुमने क्या कहा? तुमने क्या कहा? बना दीजिए, तुमने क्या कहा। एक ये हो गया। अगला हो गया, वे कहाँ गए? बोलो सर, सभी साथी बताएं, वे कहाँ गए? वे कहाँ गए? बताओ भैया कहाँ गए? काहे बिना बताए घूमे चले जाते हो? बिना बताए घूमे न जाया करो, नहीं कान खटाई कर दिए जाएंगे। वे कहाँ गए? वेरी गुड। सभी साथी बताने का प्रयास करिए, सभी साथी बताने का फटाफट से प्रयास करेंगे। चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ज़बरदस्त हैं, आपको मज़ा जरूर आएगा। तुमने क्या कहा? वे कहाँ गए? देखिए अब यहाँ पर मेरा सब्जेक्ट क्या है? तुमने है। क्या है? तुमने है। लेकिन अब जरा एक बात समझिए सर, आप लोग एक बात समझने की कोशिश करिए। मेरा का वाला परिवार कहाँ आ गया? बीच में आ गया। और जब का वाला परिवार बीच में आता है तब हमको उत्तर उसको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ता है, पूरा बताना पड़ता है, खोल कर दिखाना पड़ता है कि तुमने क्या कहा। अब बताओगे हमने ये कहा है, हमने कहा है कि आप खाना क्यों नहीं खाते हैं, हमने कहा कि आप टाइम पे क्लास क्यों नहीं लेते हैं, हमने कहा कि आप टाइम पे इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ते हो। तो जहाँ पर मैं पूरी बात बताता हूँ वहाँ पर मेरा WH फैमिली से शुरू हो जाता है। अब WH फैमिली यानी कि क्या की सेंटेंस, क्या की इंग्लिश सबसे पहले लिख देंगे। तो क्या की इंग्लिश क्या होती है? व्हाट होती है। मैंने व्हाट लगा दिया, व्हाट लगा दिया। अब WH फैमिली के बाद डिड आएगा, डिपेंड सब्जेक्ट पे करेगा, लेकिन यहाँ तो डिड ही है यार, डिड। अब तुमने की इंग्लिश क्या आएगी? यू, तो हो जाएगा यू। व्हाट डिड यू? अब कहने की क्या होती है? से। व्हाट डिड यू से? व्हाट डिड यू से? तुमने क्या कहा बताइए, तुमने क्या कहा है बताइए। चलिए अगला, वे कहाँ गए? वे कहाँ गए? अब यहाँ पर कहाँ मेरा कहाँ आ गया? बीच में आ गया। सेम इसी रूल से बना देंगे। सबसे पहले WH फैमिली, वहाँ की इंग्लिश होती है वेयर, वेयर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, क्या आएगी? डिड, वेयर डिड। और वे की इंग्लिश आ जाएगी दे, वेयर डिड दे। उसके बाद गए की क्या होती है? गो, वेयर डिड दे गो। वे कहाँ गए? चीज़ें क्लियर, समझ में आ गया ना? स्क्रीनशॉट मार लीजिए, फिर देखते हैं हम लोग क्या इसके कुछ मिक्स एग्जाम्पल कर लेते हैं, इसके कुछ मिक्स एग्जाम्पल कर लेते हैं। वेरी गुड, चलिए करेंगे इसकी मिक्स एग्जाम्पल। बहुत शानदार, वेरी गुड। देखिए मज़े के साथ पढ़ना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि आप डिप्रेशन में आ जाएं कि सर इतनी जल्दी हम कैसे पढ़ेंगे, तो नो टेंशन नो डिप्रेशन, हमेशा हैप्पी रहिए। चलिए मैंने कह दिया वे कल दिल्ली गए। पहला बता दीजिए, वे कल दिल्ली गए। वेरी गुड, वे कल दिल्ली गए, ये पहला हो गया। अब मिक्स कर रहा हूँ सर ना, मिक्स कर रहा हूँ, तीनों रूल तो मैंने आपको बता दिया। अगला मैंने कह दिया
मैंने कह दिया तुमने, उसने एक निबंध लिखा, उसने एक निबंध लिखा। अब बताओ, दोनों करके बताओ। उसने एक निबंध लिखा, उसने एक निबंध लिखा। दोनों चीज बताइए, दोनों करके फटाफट बता दीजिए, फटाफट बता दीजिए। उसने एक निबंध लिखा और वे कल दिल्ली गए। वेरी गुड। देखिए, ये आप लोग खुद से करके इसका आंसर आप कमेंट में बता सकते हो। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन किए दे रहा हूँ, इसके आंसर आप खुद कमेंट में बताना। सब्जेक्ट क्या है मेरा? वे है, ये सब्जेक्ट हो गया। और मेरा क्या है? मेन वर्ब, तो जाना मेरा मेन वर्ब हो गया। और कल दिलही मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, अदर वर्ड हो गए कल दिलही। तो आप लोग इसका जवाब खुद से कमेंट में देना। उसने मेरा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। और मेरा लिखना क्या हो गया? मेरा निबंध हो गया, लिखना मेन वर्ब हो गया। और क्या लिखना? एक निबंध, ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसके जवाब आपको कमेंट में देना है। आप लोग इसके जवाब कमेंट में दो, फटाफट जल्दी से देते चले जाओ। मैं सबके कमेंट देख रहा हूँ, मैं सबके कमेंट देख रहा हूँ। वेरी गुड, वेरी नाइस मेरे दोस्त, वेरी नाइस, शानदार, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए, बहुत अच्छे सभी साथियों ने भाई इसका आंसर जो दिया एकदम राइट दिया आंसर। देखिए, ये सब आपके होमवर्क के लिए मैं दे रहा हूँ, क्योंकि आप पढ़ रखे हो, तो ये चीज़ें अगर आप कर लोगे ना तब आपको समझ में आ जाएगा। अभी मैं बताऊँ, वे कल दिल्ली गए, इसकी क्या बन जाएगा? दे। अब मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब तो लगेगी नहीं, क्योंकि भैया ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। जाने की सेकेंड फॉर्म लगा देंगे, दे वेंट दिल्ली यस्टरडे, दे वेंट दिल्ली यस्टरडे, वे दिल्ली कल गए, वे कल दिल्ली गए। इसको बना दूंगा, उसने एक निबंध लिखा। अब उसने मतलब ही, और ही अब लिखने की सेकंड फॉर्म, राइट की सेकंड फॉर्म लगा देंगे इससे, ठीक है ना। ऐसे आपको चीज़ों को समझना है, हर चीज़ आपको ऐसे समझना है फटाक से। चीज़ें क्लियर है ना। अब चलिए कुछ निगेटिव के देख लेते हैं, एक आधे निगेटिव के देख लेते हैं। ये सब के जवाब कमेंट में देते रहिए, कमेंट में ये सब के जवाब देते रहिए। चलिए, मैंने कह दिया तुम उसके घर नहीं गए, तुम घर नहीं गए, तुम घर नहीं गए। बताइए, जल्दी जल्दी बताते रहिए, फटाफट सभी साथी बताए रहे हैं। उसने एक घड़ी नहीं खरीदी, उसने एक घड़ी नहीं खरीदी। चलिए सभी साथी आंसर दें। देखिए, इसके जवाब और इसके पहले दो जो मैंने सेंटेंस दिए हैं, इसके जवाब और इसके पहले जो मैंने दो सेंटेंस दिए हैं, उसका जवाब आपको कहाँ बताना है? कमेंट में बताना है। कहाँ बताना है? कमेंट में बताना है। कमेंट में उसके जवाब आपको बताना है। तो उम्मीद कर रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को कर देना लाइक, शेयर और कमेंट। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर देना। मिलते हैं 8 बजे, जो कि मेरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आज की क्लास है। आज की क्लास मिस नहीं करना है आपको, 8 बजे जरूर का जरूर आ जाना है। और वीडियो को लाइक, शेयर दोस्तों के साथ करते रहना है, क्योंकि कोई चार्ज नहीं है, केवल आपसे यही किया जा रहा है कि आपसे थम्स अप मांगा जा रहा है, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं 8 बजे, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।